ओ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सूर्य मंडल स्थित मेरे परम गुरुवर परम आराध्य ऐसे भगवान श्री सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, उनकी वंदना करते हुए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् शार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोच्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरिद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम इति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणग्रेह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री संत राम महाराज की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आज हम पांडवों के वंशज ऐसे परीक्षित जी का अपनी मां के गर्भ में कैसे रक्षण हुआ था एवं उनके बाद मां कुंती ने जो स्तुति की उनके विषय में सत्संग करेंगे। तो प्रारंभ यहां से होता है कि जब व्यास जी उद्विग्न हो गए थे, हम पहले भी श्रवण कर चुके हैं, तब नारद जी पधारे थे और व्यास जी को बताया था कि समाधि भाषा में श्रीमद् भागवत जी का वर्णन करो। और उसके पश्चात जब नारद जी अपने लोक को चले गए, तब शम्याप्रास नाम का आश्रम है जो ब्रह्म नदी सरस्वती के किनारे पर स्थित है। आसपास जो स्थान है वो बैर के वृक्ष से घिरा हुआ है, अत्यंत पवित्र स्थान है। तो वहां पे व्यास जी ने स्नान आचमन आदि करके आसन पर स्थित होते हुए भगवान के दर्शन किए। कैसे दर्शन किए? तो कहते हैं, भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयाम। भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करके उन्होंने परम पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन किए। और वहां पे जो माया थी, वो माया ने उनका आश्रय लिया हुआ था और निष्प्रह ऐसे भगवान स्व परमानंद रूप में स्थित है, ऐसे भगवान के उन्होंने दर्शन किए। कहते हैं, यया सम्मोहितो जीव आत्मानां त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। ये जो जीव है ना, वो 3 गुणों से आवृत है, ऐसा वो स्वयं जीव मान लेता है और उसके पश्चात ही अनर्थों की परंपरा प्रारंभ होती है। अर्थात ये जो जीव है वो अपना मूल स्वरूप जो परमात्मा स्वरूप है वो भूल चुका है, विस्मृत हो चुका है, और उसके पश्चात अहंता और ममता, मैं और मेरा, उसके बंधन में बंध जाता है और उसके कारण उसे कर्म बंधन, भव बंधन ये सब लागू होते हैं। आगे कहते हैं, अब ये जो अनर्थ है इसको शांत करने के लिए क्या है, कौन सा उपाय है?
अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। भगवान अधोक्षज यानी जो इंद्रियों से अतीत है, ऐसे भगवान की परम भक्ति योग के द्वारा ये अनर्थ शांत होते हैं। अर्थात ये भक्ति योग के द्वारा ये जो जीव है अपने आत्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, भगवान के मूल स्वरूप, भगवान के मौलिक स्वरूप, उनका ध्यान ज्ञान आदि होता है। तो ये भक्ति जो है वो भी कैसे प्राप्त हो, तो कहते हैं लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। संसार के लोग तो इस बात को नहीं जानते, इसलिए उन्होंने जो परमहंस है, परमहंस हमने कल ही बात किया था, हंस, परमहंस और श्री परमहंस। हंस यानी जो मानसरोवर में रहते हैं, दूध और जल को पहचान लेते हैं और केवल दूध का ही जो पान करते हैं, दूध को ही जो ग्रहण करते हैं। परमहंस वो है जो शास्त्रों में उनका जो मूल सार है, जो भगवत तत्व है, परमार्थ तत्व है, उनको ही ग्रहण करते हैं, अन्य सांसारिक विषयों को छोड़ देते हैं। और सुखदेव जी हैं जो स्वयं निर्गुण उपासक होते हुए भी भगवान के सगुण साकार स्वरूप में जो स्थित हुए हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं और परम आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं और करा भी रहे हैं, इसलिए उनको श्री परमहंस कहा। तो यहां पे कहते हैं सात्वत संहिताम इनकी रचना हुई। अब आगे कहते हैं तो इससे लाभ क्या है, तो कहते हैं यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। कहते हैं इनके श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण चंद्र में प्रीति हो जाती है और उसके कारण जो अनर्थों के जो मूल है, ऐसे शोक भय मोह, ये आदि निवृत्त हो जाते हैं, निराकरण हो जाता है संशयों का। तो व्यास जी ने यही भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके अपने निवृत्त परायण पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया, उनको अभ्यास कराया, अध्यापन कराया। निवृत्त परायण भागवत जो है वो मूल में देखा जाए तो निवृत्ति परक शास्त्र है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि जो प्रवृत्तिमय है उन लोगों को भागवत की कथा का लाभ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जो श्रीमद् भागवत कथा है वो श्वान से लेके यानी कुत्ते से लेके ब्रह्मा तक सभी का कल्याण करने में समर्थ है। तो चाहे प्रवृत्ति मार्ग में हो या निवृत्ति मार्ग में स्थित हो, श्रीमद् भागवत धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ, ये जो चार अंग बताए गए, सबको प्रदान करने वाली है। अब यहां पे शौनक जी ने पूछा सुत जी को कि सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्त परायण है, आत्मारामी है, जिन्हें स्वयं अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान है और जो आत्मा में ही रमता हो उसे अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं होती। तो फिर उन्होंने इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन कैसे किया, क्यों किया? तो सुत जी कहते हैं आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे
कुर्वन्त्य हैतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। तो कहते हैं जो ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की ग्रंथि, अविद्या की गांठ, अहंकार की गांठ शिथिल हो गई है, छूट गई है, जिनका भेदन हो चुका है, ये शरीर मैं हूं, ये शरीर को आत्मा जो नहीं मानते, ऐसे लोग जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं और भगवान की निष्काम भक्ति, अहेतु की जो भक्ति करते हैं, अब ऐसे लोगों का जो हृदय, विशुद्ध अंतकरण हृदय, जब सामान्य मनुष्य भगवान के गुणों के प्रति सहज आकृष्ट हो जाता है, सहज में आकर्षित हो जाता है, तो ऐसे विशुद्ध अंतकरण हृदय क्यों ना आकर्षित होगा, वो भी आकर्षित हो गए। भगवान के सगुण साकार स्वरूप की जो लीलाएं हैं, उनमें वो आकर्षित हो गए। कृष्ण की जो मधुर मधुर लीला है, उनका रसास्वादन करने के लिए वो अब तत्पर हो गए। और सुखदेव जी कोई सामान्य थोड़े हैं, वो किनके पुत्र हैं? व्यास जी के पुत्र हैं। अब पिता अपने पास रही जो श्रेष्ठ संपत्ति है, वो अपने उचित पुत्र को, अधिकारी पुत्र को क्यों ना दे? अवश्य दे, क्योंकि ये पुत्र है, वो साक्षात आत्मा का ही तो स्वरूप है। तो अब कहते हैं सुखदेव जी स्वयं जो विष्णु के जो भक्त हैं, उनको बहुत प्रिय लगते हैं, और इसीलिए उन भक्तों को आनंद कराने के लिए, उनको रसास्वादन कराने के लिए सत्संग के माध्यम से कथा हो, प्रवचन हो, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से अध्ययन किया। अद्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनः प्रिय। सुत जी कहते हैं, शौनक जी, अब कथा का प्रारंभ यहां से होगा। कहां से? जो परीक्षित के जन्म, कर्म और जो मोक्ष, उनकी जो कथा है, एवं जिस समय कौरव और पांडव दोनों पक्षों के योद्धाएं जब वीर गति को प्राप्त हुए और युद्ध समाप्त हो ही गया था और दुर्योधन मरणासन्न अवस्था में पड़ा था, क्योंकि भीम ने उसकी जंगा को तोड़ दिया था, तब अपने स्वामी ऐसे दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बिना दुर्योधन को पूछे अश्वत्थामा ने स्वच्छंद रूप से द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों का वध कर दिया और ऐसा अधम कृत्य किया। उसके बाद वो दुर्योधन के पास गया, दुर्योधन को कहता है कि मैंने ये कृत्य किया। तब दुर्योधन कहता है, अरे निष्ठुर, तूने क्या किया? मेरे पीछे अब जलदान करने के लिए भी कोई नहीं बचा। पितृतर्पण जो अत्यंत आवश्यक विधि है, जिनके बिना पितर तृप्त नहीं होते हैं, तूने ये क्या कर डाला? इसके पीछे बहुत अभी और भी संवाद है, उनको न ध्यान में लेते हुए अभी आगे बढ़ते हुए, तो यहां पे जब ये द्रौपदी को ज्ञात हुआ, अत्यंत शोकातुर, और जब ये अर्जुन को ज्ञात हुआ, तब अर्जुन ने क्रोधवश प्रतिज्ञा ली है कि मैं तेरे आंसू तब ही पोंछूंगा जब मेरे गांडीव से ये अश्वत्थामा के मस्तिष्क का उच्छेद करूं, उसका मस्तक तुम्हें अर्पित करूं, और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी, उसके पश्चात मैं आपके आंसू पोंछूंगा। अब ऐसी प्रतिज्ञा तो ले ली और फिर अश्वत्थामा के पीछे पड़े। अश्वत्थामा भागते भागते थक गए
उनके घोड़े थक गए और जब उनको ज्ञात हुआ कि अब मेरे पास कोई हल नहीं बचा है सिवाय ब्रह्मास्त्र, तो उन्होंने आचमन आदि करके ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन ने पूछा कि ये दिशाएं प्रज्वलित हो गई, ये भयंकर तेज क्या है? तब कृष्ण जी कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो अश्वत्थामा है, अब उसने विवश होकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो किया है, लेकिन इसका संहार करना उसे आता नहीं, उसको लौटाना उसे आता नहीं है। तो अब क्योंकि ये सब आप जानते हो, ब्रह्मास्त्र का निवारण कैसे करना ये आप जानते हो, तो ये अब आप करो। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया और क्या हुआ फिर? जैसे सूर्य और अग्नि टकराए उसी प्रकार दोनों के ब्रह्मास्त्र टकराए और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। जो अग्नि प्रज्वलित हुई, इससे तीनों लोक और सभी जन तप्त होने लगे, जलने लगे। और ये सब देखते हुए फिर अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को पुनः अपने पास ले लिया और फिर अश्वत्थामा को पकड़कर एक पशु की भांति रस्सी से बांधकर उसे द्रौपदी के सम्मुख ले ही जा रहे थे, उनकी शिविर की तरफ। तब भगवान कृष्णचंद्र ने यहां पे अर्जुन की परीक्षा की। परीक्षा ये की कि पूछा, कहा कि इसने सोते हुए निर्दोष बच्चों को मारा बिना कोई कारण। दूसरी बात, दूसरों के प्राण की हानि करके अपने प्राण को पुष्ट करने वाला ऐसा ये दुरात्मा, ऐसा ये अधम यदि जीवित रह गया तो ये इसका व्यसन बन जाएगा और ये स्वयं तो नरक को जाएगा, लेकिन अन्य लोगों की भी हानि होगी। इसलिए इसका वध उचित है, इसका वध करो। फिर आगे कहते हैं, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मविद। धर्मवेता पुरुष जो होते हैं वो असावधान, मत्तम, मत्तम यानी मत वाले, प्रमत्तम असावधान, उन्मत्त पागल, सुप्तम यानी सोए हुए, बाल यानी बालक, स्त्री और जड़म यानी जो विवेक ज्ञान शून्य मूर्ख है ऐसे, प्रपन्नम जो शरणागत है और जो रथहीन है और जो भयभीत है, ऐसे शत्रु को कभी नहीं मारते। लेकिन इसने सोते हुए बालकों को मारा है। इसलिए ऐसे लोगों का, भले इसके पास अभी शस्त्र विहीन हो, सब कुछ हो, इसका तो वध करना ही चाहिए। और तुमने प्रतिज्ञा भी ली है, तुमने प्रतिज्ञा भी ली है, तो अब ये प्रतिज्ञा को पूर्ण करो, उसका वध कर दो। तो यहां पर अर्जुन की जो परीक्षा हुई है, तो अर्जुन तो कोमल हृदय का था, ऐसा क्रूर नहीं था। उसे धर्म अधर्म ये ज्ञात था, इसलिए उसने उसका वध नहीं किया, उसका वध नहीं किया और द्रौपदी के सामने उपस्थित कर दिया। अब ये जो द्रौपदी है, उसने जब ये देखा कि अश्वत्थामा जो कि गुरुपुत्र है, जो स्वयं ब्राह्मण हमारे सामने जब उपस्थित है, तब तुरंत ही कहा, मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे अर्जुन, ये आपने क्या किया? उनको छोड़ो, छोड़ो। ब्राह्मण हमारे गुरु हैं, वो पूजनीय हैं। 6 श्लोकों से जो समझाया है, कहा
कि आपको धनुर्वेद एवं अन्य शस्त्र अस्त्र की जो शिक्षा देने वाला था वो कौन थे? वो द्रोण थे। और ये द्रोण के साक्षात आत्मा ही यानी उनके पुत्र स्वयं द्रोण के रूप में उपस्थित हुए हैं। आप उनको मारने जा रहे हो। कहा कि उनकी जो पत्नी है कृपी मां, वो भी सती हो जाती, लेकिन केवल और केवल ये अपने पुत्र की ममता के कारण उन्होंने अपने पति का अनुगमन नहीं किया, अन्यथा तो ये कब की सती हो जाती। फिर आगे कहते हैं कि गुरु की तो नित्य पूजा करनी चाहिए, उनको किसी भी तरह का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। आगे कहते हैं कि देखो, यदि उन्हें कुछ हुआ तो जैसे मेरी स्थिति है अभी वर्तमान में, मेरी बालकों के सिवा मेरे बालक का जो वध हो गया, अब बालक विहीन अब मेरी जो स्थिति है, ऐसी ही स्थिति उनकी हो जाएगी। तो ऐसा मत करो, मैं ये देखना नहीं चाहती। हे मां कृपया आप न रोए। और फिर अंत में कहते हैं, यही कोपितम ब्रह्मकूलम राजन्येर अजितात्मभि तत्कूलम प्रदहत्याशु सानुबंधम शुचार्पितम। कि जो उच्छृंखल राजा अपने दुष्कृत्यों से, अपने कुकृत्यों से जो ब्राह्मण कुल को कोपित करता है, उनको परेशान करता है, उनको व्यग्र करता है, उनको हानि पहुंचाता है, तो वो ब्राह्मण देवता आपको कुल सहित शोकाग्नि में डुबाकर आपको भस्म कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों नितराम गुरु। तो इस प्रकार धर्म, न्याय, करुणा और समता, सौहार्द वाले जो वाक्य कहे, तो ये सब लोगों को सम्मत थे। फिर उसके बाद यहां पे ऐसी बात चली रही थी, उसी समय भीम क्रोधित हो गया। और जब भीम क्रोधित हुआ तो उसने कहा, नहीं, इसका वध तो करना ही चाहिए, उसने तो निर्दोष बालकों को मारा है। उसी समय भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप धारण किया है और अपने दो हस्त से भीमसेन को रोकते हुए और दो हस्तों से द्रौपदी को सांत्वना देते हुए, दोनों को अलग करते हुए, क्योंकि द्रौपदी भीम को पकड़ने के लिए आई, रोकने के लिए आई, तो दोनों को अलग करते हुए भगवान ने यहां पे कहा, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारण। यहां पे शब्द प्रयुक्त किया है ब्रह्म बंधु। जैसे द्विज बंधु होता है, ऐसे ब्रह्म बंधु भी होता है। यानी जो पतित है, पतित से पतित ब्राह्मण भी क्यों ना हो, उसका कभी वध नहीं करना चाहिए। इधर विप्र या फिर ब्राह्मण, ब्रह्म देवता, ऐसा कोई शब्द प्रयुक्त न करके ब्रह्म बंधु अर्थात ये ब्राह्मणों के लिए अपशब्द है। इसलिए क्योंकि या तो फिर उसने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया, अथवा तो यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात भी उसने ऐसा दुष्कृत्य किया, अपने नित्य कर्मों से छूट गया, अथवा तो सब शास्त्र विद्या से संपन्न होने के उपरांत भी, श्रेष्ठ आचरण होने के उपरांत भी यदि उसे ऐसा कोई महान अपराध किया हो जिससे इसका ब्रह्म तेज छीन जाए, ब्रह्म तेज रहित हो जाए, श्री विहीन हो जाए, तो ऐसे लोगों को कहते हैं ब्रह्मबंधु। तो कहते हैं पतित से पतित ब्राह्मण का भी वध करना नहीं चाहिए। और ये आतताई है, तो आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, आतताई का तो वध करना चाहिए। तो आपको जो योग्य लगता है वो करो, और जिससे ये भीमसेन और द्रौपदी वो भी तुष्ट हो और आपकी प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो, इस प्रकार करो। अब अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा ली थी सिर का उच्छेद करने का, तो बिना मारे, बिना वध किए कैसे? तो कहते हैं यहां पे, अब आतताई इसलिए कहा, अश्वत्थामा को आतताई इसलिए किया कि वशिष्ठ स्मृति में उसमें कहा है कि जो जला देता है, लोगों के घर जलाता है, विष देता है,
शस्त्र अस्त्र धारण करता है, विषपान कराता है, किसी का धन लूट लेता है, स्त्री का हरण करता है, तो ये सब आतताई की श्रेणी में आते हैं। हमारी स्मृतियों में श्रेष्ठ संविधान है, श्रेष्ठ संविधान जिससे सबको न्याय है। लेकिन अब वो बात एक बीता हुआ काल हो गया। संपूर्ण रूप से वर्णाश्रम धर्म को प्रतिपादित करती हुई वो स्मृतियां आज केवल एक अध्ययन और प्रवचन का विषय हो गई है। तो ये नहीं होना चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। तो यहां पे कहते हैं अब ऐसे ब्राह्मणों के लिए क्या उपाय है? तो 3 उपाय है। एक, उनका मुंडन कर देना चाहिए, अथवा तो उनसे जो धन है वो धन ले लेना चाहिए, और तीसरा, आपके आसपास के स्थान में रहता हो तो उस स्थान से निकाल देना चाहिए, भ्रष्ट कर देना चाहिए। ये 3 ही उपाय बताए गए। तो इनमें से अर्जुन ने मुंडन कर दिया और मणि निकाल लिया, इसलिए वो अब ब्रह्म तेज से रहित हो गया। पहले ही वो श्री विहीन हो गया था क्योंकि निर्दोष बालकों की हत्या की थी। तो अब क्या हुआ? अश्वत्थामा चला गया। उसके पश्चात अब युधिष्ठिर आदि ने अपने जो युद्ध में मरे हुए जो स्वजन बंधुजन थे, इवन जो ये बच्चे थे, इन सबकी अंत्येष्टि क्रिया की, उनको जलांजलि दी, और फिर भगवान के चरणों से प्रवाहित हुई ऐसी भगवतपदी गंगा जी, उनमें स्नान करने के पश्चात जो ये विलाप कर रहे थे, शोक कर रहे थे, उन धृतराष्ट्र, गांधारी, युधिष्ठिर आदि सबको भगवान एवं धौम्य ऋषि आदि ने सांत्वना दी। कहा ये तो सब काल रूपी ईश्वर का कार्य है, इसलिए आप शोक न करो, ये चलता रहता है। अच्छी तरह से समझाया है। अब युधिष्ठिर को इस प्रकार भगवान ने अपना राज्य पुनः दिलवाया और 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। अब यहां पे देखो, आप यहां पे कहते हैं 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। ये अश्वमेध यज्ञ क्या है? 1 वर्ष तक पूरे विधि विधान के साथ जो चले वो है अश्वमेध यज्ञ। सभी राजाओं को जीतना पड़ता है, दिग्विजय होने के पश्चात होता है अश्वमेध यज्ञ। वो जो अश्व रहता है वो सभी राज्य में जाता है, सभी उसका सत्कार करते हैं, सब राजा, और तब ये माना जाता है कि सभी राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली, और उसके पश्चात यज्ञ पूर्ण होता है। तो ऐसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले इंद्र का जो यश है, युधिष्ठिर ने केवल 3 अश्वमेध यज्ञ किए, फिर भी उसके यश की बरोबरी इंद्र के 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर जिन्होंने की है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चल। इंद्र ने कितने किए? 100, तब जाकर इंद्र बनता है, देवपद धारण करने के लिए, उपनिषदों में है ये। तो और युधिष्ठिर ने 3 किए, लेकिन दोनों का जो यश है वो समान, भगवान के कारण। तो अब कहते हैं, अब जब भगवान जा रहे थे तब उन्होंने व्यास आदि ऋषियों का सत्कार किया, ब्राह्मण आदियों का सत्कार किया, अभिनंदन किया। तब यहां पे व्यास जी आदि उन्होंने भी भगवान का सत्कार किया है, यथोचित सत्कार करके। जब वो द्वारका गमन कर रहे थे, उद्धव और सात्यकी के साथ रथ में जैसे बैठे ही वहां उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी थी, वो दौड़ती दौड़ती आई और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि 2 बार कहा। एक संत महात्मा कहते 2 बार इसलिए कहा
कि बाहर से और अंदर से मेरी रक्षा करो, बाहर से और अंदर से मेरी रक्षा करो। तो कहते हैं आपके सिवा इस जगत में मेरी रक्षा करने वाला यहां पे कोई उपस्थित नहीं है। यत्र मृत्यु परस्परम, सब एक दूसरे के मृत्यु के कारण बन रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। आप ही केवल हो जो मुझे बचा सकते हैं। और आगे फिर भावनावश हो गई। कई लोग कहते हैं चतुर थी इसलिए उसने कहा, लेकिन जब सामने मृत्यु होती है तो किसी को चतुराई नहीं दिखती, वो भावनावश ही हो जाता है। उत्तरा कहती है कि भले मैं न बचूं लेकिन मेरा यह गर्भ बच जाना चाहिए जो पांडवों का वंश है। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। मेरी रक्षा भले ना हो, मैं भले जल जाऊं, मेरा गर्भ सुरक्षित रहना चाहिए। अब ऐसा कभी होता है? ऐसा नहीं होता है। वो मर गई तो बच्चा भी मर जाता है। तो भगवान ने क्या किया फिर? वंश निर्बीज न हो, पांडवों का वंश निर्मूलन न हो, इसके लिए भगवान स्वयं, कैसे भगवान, जो यहां पे कहते हैं कि जो सर्वत्र उपस्थित है, जो सर्वभूतों का स्वामी है, ऐसे भगवान ने माया के द्वारा अपनी माया रूपी कवच उस गर्भ के आसपास बना दिया सुरक्षा हेतु। और उसी समय क्या हुआ, पांडवों ने भी देखा कि उनके तरफ, उनकी ओर 5 प्रदीप्त बाण आ रहे हैं। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा की। श्रद्धेय अखंडानंद सरस्वती जी, जो भागवत के परम अभ्यासु है, वो कहते हैं भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा को ही इतनी तीव्रता से घुमाया कि जो स्वयं सुदर्शन चक्र के रूप में दिखता था। और इस भगवान ने उत्तरा की गर्भ की रक्षा की। तो यहां पे कहते हैं माम मंस्थाम ये तदाश्चर्यम सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदम मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के लिए गर्भ में प्रवेश करके गर्भ की रक्षा करना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और वो भी ब्रह्मास्त्र के सामने, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का कोई निवारण नहीं होता। वो ब्रह्मास्त्र भगवान के सामने आकर शांत हो जाता है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? तो कहते हैं भगवान स्वयं सर्वाश्चर्यमयेच्युते। ये अच्युत भगवान, जिन्होंने, अच्युत यानी जो सदा एक रस रहते हैं, जो अपने धर्म से कभी च्युत नहीं होते, जिन्होंने जो संकल्प लिया है उस संकल्प का निर्वाह करने के लिए वो येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार का स्वरूप धारण करके भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। ऐसे भगवान जो सर्व आश्चर्यों के आश्चर्य है, उनके लिए ये कोई आश्चर्य नहीं है। और तब जब ये अद्भुत रक्षा रूपी चमत्कार जब कुंती जी ने देखा, तो द्रौपदी एवं अपने पुत्रों सहित भगवान को जो स्तुति की, जो अद्भुत 26 श्लोकों में जो स्तुति की है, तो कहते हैं, कुंती कह रही है, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बर्हिरवस्थितम। अब देखो, आश्चर्य यह है, कुंती जी स्वयं स्त्री है और स्वयं अपने मुख से कह रही है कि जो मैं तो स्त्री हूं, इसलिए मुझे आपका जो मूल मौलिक स्वरूप है
जिससे प्राप्त होता है, जिसका ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे वेदांत आदि का दर्शन, उसके लिए तो मैं अधिकारी नहीं हूं। और उस समय तो पढ़ने भी नहीं देते थे। यद्यपि इस समय अभी कोई ऐसा अपने आप को कहता है कि मैं वेदांती हूं, स्त्री होकर भी, तो वो अनुचित ही है, क्योंकि शास्त्र स्वयं आज्ञा करते हैं, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रैन श्रुति गोचरा। स्त्री द्विज बंधु जो पतित हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ऐसे क्षत्रिय, ऐसे ब्राह्मण जो अपने धर्म का निर्वाह नहीं करते, स्वधर्मनिष्ठ नहीं है, और शूद्र, इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो यहां पे कुंती जी कह रही है कि नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। ये जो भगवान के स्वरूप का जो वर्णन कर रही है, वो श्वेता श्वेतोपनिषद, उसमें जो वर्णन आता है, ये वर्णन है। भगवान आप अंदर भी हो और बाहर भी हो, आप अंदर भी हो और बाहर भी हो। ये जो नौ द्वार रूपी ये जो शरीर है, उस शरीर में आप कैसे, आप कौन? तो ये समस्त स्थावर जंगम के जो आप आत्मा है, स्थावर जंगम को जो वश करने वाले हैं, ऐसे आप इस देह में भी स्थित हो और समस्त ब्रह्मांड में भी स्थित हो परमेश्वर के रूप में। ऐसे ही आप यहां पर भी यही कहा, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। प्रकृति से पर, प्रकृति से पर, और इंद्रियों से और वृत्तियों से देखे नहीं जाते। अलक्ष्यम, जो इंद्रियातीत है, यानी भगवान की शक्ति ऐसी, प्रकृति यानी अव्यक्त, उससे जो उत्पन्न होता है ये जो पंच महाभूत रूपी जगत, और ये जो प्रकृति है उससे भी परे ऐसे भगवान, यानी प्रकृति को ही अव्यक्त कहते हैं, और अव्यक्त से जो व्यक्त होता है ऐसा जगत, तो व्यक्त अव्यक्त, उससे भी परे जो सनातन अव्यक्त है, ऐसे आप सर्वभूतानाम अंतर बर्हिर अवस्थितम। इनको मैं नमस्कार करती हूं, जो सर्वभूतों में स्थित। आगे कहते हैं, तो कहते हैं जैसे ये जब नाटक चलता है तो उसमें जो नट होता है, वो नट यदि अपना कोई परिचित भी हो उस समय, लेकिन उस समय जब नाटक चलता है तब हम उस नट को पहचान पाते हैं? नहीं पहचान पाते, उसका वास्तविक स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं होता। उसी प्रकार ये देहाभिमानी जो जीव है कि ये भूल चुका है, अपना स्वरूप भूल चुका है कि मैं शरीर ही हूं, ऐसा जिसने मान लिया है, वो अपने आप को उसी प्रकार नहीं जान सकता, अपने आत्म स्वरूप को वो भी नहीं जान सकता। फिर कहते हैं क्योंकि माया से आवृत्त है ना, माया से आवृत्त हो गया है, 3 गुणों से आवृत्त कर दिया है, इसलिए अब उस पर ज्यादा विषय नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं, अब ये सब पहले भी कह चुके हैं। तो कहते हैं आपका अवतरण किस लिए हुआ है? तो कहते हैं जिनका विशुद्ध अंतःकरण है, उन लोगों को भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हे स्त्रिय। ये जीवन मुक्त परमहंस के हृदय में भक्ति योग का पोषण करने के लिए, भक्ति योग को उद्भव करने के लिए, भक्ति से उनको रसास्वादन करने के लिए आप उत्पन्न हुए, अवतरण हुए हो। अब मैं ये स्त्री आपको कैसे देख पाऊंगी? है सामने स्वयं ही, और फिर भी कह रही है कि मैं आपको कैसे देख पाऊंगी? देखती हुई भी नहीं देख रही। और ये बहुत श्रेष्ठ श्लोक है, लिख लेना चाहिए सबको। यदि आप भागवत रोज नहीं श्रवण कर पाते हो, या फिर भागवत का जो श्रेष्ठ फल है यदि वो चाहिए, तो उसके लिए श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
आगे कहते हैं नमः पंकजनाभाय, जिनकी नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और जिससे ये समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई। नमः पंकजमालिने, जो कमल की माला धारण करते हैं। नमः पंकज नेत्राय, जिनके कमल पत्र के समान नेत्र हैं। नमस्ते पंकजांग्रये, जिनके चरणों में कमल रूपी चिन्ह है। ऐसे भगवान को बारंबार नमन। अब कहते हैं यहां पे, आज ही हमको कुंती स्तुति के विषय में पूर्ण करना है, तो 5-10 मिनट अधिक लेंगे। अब कहते हैं यहां पे कि जिस प्रकार आपने चिरकाल से जो शौकातुर थी, ऐसी देवकी जिसको कंस ने बांध के रखा था, कैद में रखा था, उस देवकी की रक्षा की। और यहां पे संबोधन किया है ऋषिकेश। ऋषिकेश यानी समस्त इंद्रियों के स्वामी, ऐसे ऋषिकेश, आपने जिस प्रकार देवकी की रक्षा की, ऐसी आपने भी। मैं कैसी? यानी जो बचपन से ही विधवा हो गई थी, जिसका कोई आश्रय नहीं था, आप ही केवल आश्रय थे, ऐसी मेरी आपने मेरे पुत्रों के साथ पद पद पर अनेक विपत्तियों पर आपने रक्षा की। आपने मेरी रक्षा कहां नहीं की? तो कहते हैं आपने मेरी रक्षा विष से की। जब पांडवों को विष दिया गया तब मेरी रक्षा की। लाक्षागृह की भयानक आग से रक्षा की। हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से रक्षा की। पुरुषाद अदर्शनाद। अब यहां पे श्लोक में बहुत गंभीर रूप से कह रहे हैं, दुष्टों की द्यूत सभा से दशत्सभाया, और फिर कहते हैं आगे वनवास कृच्छतः, वनवास की विपत्तियों से। अब दुष्टों की द्यूत सभा से द्रौपदी की रक्षा की, लेकिन फिर भी उनको वनवास तो जाना ही पड़ा। तो ये यहां रक्षा कैसे हुई? यहां रक्षा कैसे हुई? जब वनवास न जाना पड़े तो रक्षा समझ में आए। लेकिन ये कुंती जी है, जो वनवास हुआ वो भी भगवान की कृपा से हुआ, ईश्वर की प्रेरणा से हुआ। वो जो भी हुआ आपने हमारे लिए सही ही किया। ऐसी जिसकी विश्वास है, ऐसा जिसका दृढ़ विश्वास है, दृढ़ श्रद्धा है, ऐसी कुंती जी। कितना गूढ़ रूप से कह दिया। दुष्टों की द्युत सभा में भी जिन्होंने रक्षा की, यानी हमारा विश्वास अचल रहा, अटल रहा। भले वनवास जाना पड़े तो जाना पड़े, लेकिन हमारी श्रद्धा आप में अटल रही, तो हमारी बुद्धि मलिन नहीं हुई। ऐसे कुभावों से जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, इससे आपने हमारी रक्षा की। रक्षा क्या? इसलिए हम भगवान के सामने जब कहते हैं ना हमारी रक्षा करो, तो रक्षा क्या? कुसंग न हो, हमारा धन का दुरुपयोग न हो, हमारी बुद्धि आप में ही बनी रहे, ये सब मांगना चाहिए भगवान से। रक्षा इसको कहते हैं। शरीर की रक्षा ही यदि केवल और केवल भौतिक उपयोग के लिए ही करनी है, केवल पैसा कमाने के लिए, केवल देह गेह के लिए ही करनी है, तो वो रक्षा नहीं होती। वो तो पागलपना है। संसारी मांगा भगवान से पुनः, रक्षा किससे? अब कहते हैं कि ऐसे अनेक बार युद्ध में महारथियों के शस्त्रों से, अस्त्र शस्त्रों से, और अब इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा की। अब यहां पे जो ये श्लोक है ना, ये बहुत चर्चित श्लोक, प्रसिद्ध श्लोक है। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मुझे पद पद पर विपत्ति के दर्शन हो। विपत्ति आए मेरे जीवन में, पद पर विपत्ति आए। अब ऐसा कोई मांगेगा विपत्ति? लेकिन कुंती जी ऐसी है, कुंती जी का कहना ऐसा है कि जैसे ही विपत्ति आती है तत्र तत्र जगत गुरु, वैसे ही मैं आपका स्मरण करती हूं।
जगत गुरु शब्द प्रयुक्त किया। गुरु का काम क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना। अर्थात ये विपत्ति नहीं है ऐसा ज्ञान कराना, ये विपत्ति नहीं है। यहां तो साक्षात में आपको स्मरण आया, मैंने आपको दर्शन दिए, यानी कुंती जी कह रही है विपत्ति जैसे आती है आपका स्मरण होता है, आप दौड़े चले आते हो, आपका दर्शन होता है, और यही आपका दर्शन अपुनर्भव दर्शनम, ये आपका जो दर्शन है वो अपुनर्भव दर्शनम, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर को काटने वाला, पुनः ये भव का दर्शन, पुनः ये संसार का दर्शन न हो, ऐसा है ये आपका दर्शन। तो मैं आपसे विपत्ति क्यों ना मांगू? मेरा मन अहर्निश यानी आप में ही बनता रहे, आप में ही रहे, ऐसी विपत्ति का स्वरूप जान लो। फिर कहते हैं, कुंती जी का कहना है, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिर एधमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। अब कुंती जी का कहना ऐसा है कि जन्म, ऐश्वर्य, विद्यावान और लक्ष्मीवान, ऐसे धनवान कुल में जो उत्पन्न हुए हैं, जो पैदा हुए हैं, जिन्होंने जन्म लिया है ऐसे कुल में, और ये सब श्रेष्ठ कुल, संपत्ति आदि के कारण जिनका अभिमान बढ़ा हुआ है, अहंकार बढ़ा हुआ है, ऐसे लोग आपकी भक्ति के योग्य नहीं हैं। भगवान का नाम उनकी मुख में, उनके जिह्वा पर नहीं आता। इसका अर्थ यह नहीं कि आप श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, आपके पास संपत्ति है, आपके पास श्रेष्ठ विद्या है, तो आप लायक नहीं हो। इसका अर्थ यह है ये सब श्रेष्ठ साधन आपके पास हैं, फिर भी यदि इस साधनों से, इस लक्ष्मी से, इस ऐश्वर्य से, इस विद्या से, इस श्रेष्ठ कुल से यदि आपको अहंकार नहीं हुआ है, तो भी यदि आपको अहंकार नहीं हुआ है तो आप भक्ति के योग्य हो। लेकिन यदि इससे अहंकार हो गया तो आप भक्ति के योग्य नहीं हो। इसलिए यहां पे कहते हैं त्वाम अकिंचन गोचरम, आप अकिंचनों के लिए सुलभ हो। आप जो है ना, वो अकिंचन लोग आपको सुलभता से बच सकते हैं, सहजता से बच सकते हैं। अकिंचन का आप धन हो। अकिंचन कल ही मैंने बताया था। इसका अर्थ यह नहीं कि जिसके पास श्रेष्ठ वस्तुएं ना हो, इसका अर्थ यह भी है कि इसके दो अर्थ हैं अकिंचन का। इसके पास सब कुछ होते हुए भी उसका अभिमान ना हो, और मूल स्वरूप से भी उसके पास कुछ ना हो। ये दो अर्थ है अकिंचन। अब आगे कहते हैं, केवल्य मोक्ष को प्रदान करने वाले ऐसे आप हो। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। माया का स्पर्श आपको नहीं है और आत्मरामी हो। अब देखो, कैवल्य मोक्ष की बात आती है ना, तो कैवल्य मोक्ष है क्या? कैवल्य मोक्ष है क्या? भगवान का साकार स्वरूप में जो स्थित हो जाना। भगवान स्वयं निर्गुण से सगुण स्वरूप में स्थित होते हैं, सगुण साकार स्वरूप में। भक्ति सुलभ हो इसलिए। अब ये सगुण साकार स्वरूप जो है, उनके द्वारा जो मोक्ष होता है वो 5 प्रकार के मोक्ष है प्रसिद्ध। एक है सारूप्य मुक्ति, समान रूप। भगवान अपना समान रूप सामने वाले को देते हैं, मुमुक्ष को देते हैं अर्थात। दूसरा सालोक्य, अपने ही लोक में निवास करना। तीसरा साष्टी, यानी अपने समान ही ऐश्वर्य देना और उस ऐश्वर्य को पचाने की शक्ति देना, बराबर, उस ऐश्वर्य को भुगतने की शक्ति देना जिससे उनको अहंकार भी ना हो। सालोक्य, शास्त्री, सारूप्य, सामीप्य, अपने समीप, अपने लोक में, आसपास, अपने समीप में। और तो
सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी, सामीप्य, और आता है सायुज्य, सायुज्य मोक्ष, यानी अपने ही स्वरूप में लीन कर देना, अपने ही स्वरूप में सायुज्य मुक्ति, अपने ही स्वरूप में लीन कर देना। ये 5 प्रकार के मोक्ष हुए सगुण साकार स्वरूप के। छठा जो है, जो परम दुर्लभ है, जो ज्ञानियों को प्राप्त होता है और जो भगवान के निर्गुण उपासना में जो स्थित हुए हैं ऐसे लोगों को ही जो प्राप्त होता है, वो है कैवल्य मोक्ष। और उस मोक्ष के विषय में कहते हैं, उसकी बहुत अभी लंबी चौड़ी चर्चा है, लेकिन वो कैवल्य मोक्ष जो है वो देने के लिए एकमात्र भगवान आप ही अधिकारी हो, उसको आप दे सकते हो, ऐसा कुंती जी कह रही है। वो कैवल्य मोक्ष, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो दे सकता है। भगवान स्वयं सगुण साकार स्वरूप में है, लेकिन वो स्वयं निर्गुण से सगुण बने हैं, इसलिए वो स्वयं निर्गुण में जा सकते हैं। इसलिए वो जीव को, यानी मुमुक्ष को, उस अधिकारी मुमुक्ष को वो निर्गुण स्वरूप में स्थित कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। यानी जो निर्गुण से सगुण हुए हैं ऐसे भगवान कैवल्य मोक्ष देने के लिए अधिकारी हैं। अब कहते हैं, आपका ये जो स्वरूप है ना, वही वेद का स्वरूप, अनंत, सर्वव्यापक, सबके नियंता, काल रूप परमेश्वर समझती हूं। मैं तो आपको ये सब समझती हूं, लेकिन यहां पे विशेष बात ये कही, समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मिथ कली। कहते हैं कि समस्त पदार्थ, संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराते हैं और टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है, आप ही आक्रामक, जीव को आक्रामक होने की प्रेरणा करते हो, आक्रमण करने की प्रेरणा देते हो, और सामने आप ही वो कष्ट सहन करने वाले बनते हो। समझ रहे हो कहने का तत्व? ये महाभारत का जो ये युद्ध हुआ, उसमें जो आपसी टकराव हुआ, उसमें जो ये आपसी टकराव की जो बुद्धि यदि किसी ने प्रेरणा की तो वो भी आप हो, और उसमें जो सामने जिन्होंने जो परिणाम भुगता वो भी साक्षात परमात्मा स्वरूप, वो भी उसके कारण भी आप हो। तो आज के सत्संग को भगवान के श्री चरणों में यहां पे समर्पित करते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्री नारायण